In the last class, we discussed about average revenue, marginal revenue, and total revenue in case of perfect competition. उसमें किसी को भी difficulty है? No, ma'am. No, teacher. No, teacher. Okay, तो आज हम लोग करेंगे last point, if I'm not wrong, of your textbook, average revenue, marginal revenue, and total revenue in case of imperfect competition. है ना? वही point है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, teacher. So all of you take out your Yes, sir. notebook. चलो एक फर्स्ट टेबल बनाओ आप अपना. मैंने आज एक्सेल शीट पे ले लिया. आई थॉट कि इससे बहुत जल्दी इजी हो जाएगा. फर्स्ट कॉलम आप बनाओ आपका यूनिट्स. सबको दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. फर्स्ट कॉलम में आप लिखोगे यूनिट्स सोल्ड. ठीक है. तो यूनिट सोल्ड हम लोग डाल देते हैं 1 2 3 4. पहले जैसे डाला था ना हमने 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. प्राइस ये कर दो. अच्छा, आप जो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, टू सेल मोर यू डोंट हैव टू रिड्यूस द प्राइस. आप नॉर्मल लाइफ में, आपके डे टू डे लाइफ में मैं आपको बताती हूँ. फॉर एग्जांपल कि जैसे सपोज मम्मी सब्जी लेने जाएगी, है ना, तो मम्मी को बोलेंगे कि भाई 1 किलो टमाटर 50 रुपए, और अगर 2 किलो लोगे तो 80 में दे दूंगी, मतलब 20 रुपीज का डिस्काउंट दे दूंगी इफ यू टेक मोर देन 1 kg. So in imperfect competition, what is the scenario which is seen in our day-to-day life, that to increase, all the students keep your cameras on. Harsh, Aryan, Harsh Panchal. हाँ. So in the normal scenario, what happens is we are supposed to reduce the price so as to sell more. ज़्यादा बेचने के लिए हमें हमारी प्राइस को रिड्यूस करना पड़ता है. ठीक है. सो हियर वी विल रिड्यूस द प्राइस 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. मैंने प्राइस रिड्यूस कर दिया. ये मैंने इमेजिनरी वैल्यूज ली है. मैंने कोई इसमें आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो. ये तो इजी है तो मैंने ये ले लिया. ठीक है. तो आप फाइंड कर देंगे हम लोग टोटल रेवेन्यू. ठीक है. कौन सा कॉलम आएगा आपका? टोटल रेवेन्यू. तो टोटल रेवेन्यू का वैल्यू क्या, यू कैन से टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? हर्ष बताओ आप. Unit sold multiplied by price per unit. वेरी गुड. तो फर्स्ट यूनिट इसमें है 1. 1 into 10 will be your 10. Yes or no? Second is your 2 into 9. कितना होगा? 18. 18. Then you have 3 into 8. This 24. 24. Then 4 into 7. 28. 28. Very good. 30. एक मिनट 30. लिखने, अरे लिखने दो भाई. I have to type 30. Then again it will be 30. Then again 7 into 4. 28. 28. Then 24. 24. Then 18. 18. And then 10. and 10. Okay. Fine. So this is your total revenue. Average revenue. फॉर्मूला क्या है? एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? Total revenue divided by total sale. टोटल
Revenue, divided by total sale. And sales. total revenue divided by unit sold. Very good. So it will be 10 divided by 1. कितना होगा? 10. तो 18 divided by 2, 9. 9. Then it will be 24 divided by 3, 8. Then it will be 7. Then 6. Then 5. फिर 4. फिर 3. फिर 2. फिर 1. ठीक है? एवरेज रेवेन्यू ये हो जाएगा. समझ में आया सबको? कैसे फाइंड किया? फॉर्मूला लगाना है, सिंपल फॉर्मूला याद रखना है. देन यू हैव मार्जिनल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी. TRN minus TRN minus 1. ओके. मार्जिनल रेवेन्यू. तो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? टोटल रेवेन्यू ऑफ, सपोज यहाँ पर है तो 10 के पहले तो कुछ भी नहीं है, तो 10 माइनस 0 विल बी योर 10 हियर. और यू मे पुट डैश, या तो हम डैश रखते हैं. इन सम केसेस दे पुट डैश, सॉरी. एंड इन सम केस अल्लाह डैश डैश डैश. ठीक है. एंड इन नेक्स्ट केस इट विल बी टोटल रेवेन्यू यहाँ पे कितनी है? 18. Total revenue of n minus total revenue of n minus 1. So that total revenue of second unit minus total revenue of first unit. So that is your 18 minus 10. कितनी होगी? 8. Very good. 8. Next में it will be 24 minus 18. 6. 6. Next में it will be 4. 28 minus 24, 4. Then 30 minus 28, 2. then it will be 0. 0. 0. ठीक है. Then here it will be minus 2. 28 minus 30, it will be minus 2. Then we will have 24 Minus 4. minus 4. Then we have minus 6, Minus 6. and next will be your minus 8, minus 8. 8. Fine. अच्छा, कोई को किसी भी बच्चे को कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे मैसेज करेंगे. ठीक है. तो मैं देख के बता दूंगी कि भाई कोई आपकी कोई डिफिकल्टी है तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकूं. ओके. तो मार्जिनल रेवेन्यू आपका हो गया 86420246 माइनस में जा रहा है. तो नाउ इस टेबल से हमें क्या पता चलता है? एक तो सबसे पहले आप इसका टेबल का होमवर्क में मैं आपको देती हूँ, डायग्राम बनाना है. ठीक है. कैसे बनाओगे डायग्राम? ऑन एक्स एक्सिस. लेट मी सी इफ आई कैन मेक इट हियर और नॉट. ट्राई करती हूँ मैं. बन जाता है तो शायद आई विल शो इट टू यू. इंसर्ट. नहीं, गलत ले लिया इसने. यूनिट सोल्ड. चलो ये मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू कैसे पुट करना है. मैम जो वैल्यू करनी है ना वो वाले कॉलम्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले. कर दिया बेटा, पर वो है ना मेरा, मैं जो चाहती हूँ वैसे नहीं बनाएगा ना वो, द वे आई वॉन्ट इट फॉर यू. उसके लिए मुझे यहाँ पर मैंने ये मार्जिनल रेवेन्यू नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर यूनिट सोल्ड आनी चाहिए. वो कॉलम डिमाइंड, यानी वो लंबा प्रोसेस है. मैं देखती हूँ, हो जाएगा तो मैं करके भेजूंगी आपको. ठीक है. सो कहने का मतलब ये है, अब आपको एक टेबल, चलो हम लोग खुद बना के देखते हैं. वी विल मेक इट ऑन. सबने टेबल आपका सबके पास रेडी है? ठीक है. तो चलो मैं एक और व्हाइट बोर्ड पे बनाती हूँ. ठीक है. चलो हम लोग खुद बनाते हैं. ड्रॉ. स्टार्ट मेकिंग विद मी, ऑल ऑफ यू.
और किसी का सब लोग अपने माइक्रोफोन ऑफ रखें, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा है बेटा। ये एकदम एक्सेस से नहीं ले रहा है, पता नहीं वाई। चलो ठीक है। सो ओवर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन दिस एक्सेस वी विल टेक कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट लेंगे? एवरेज कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सॉरी हम लोग लेंगे कॉस्ट नहीं, हम लोग रेवेन्यू वाला टॉपिक कर रहे हैं, तो वी विल टेक द रेवेन्यू। कौन कौन सी रेवेन्यू लेंगे? कौन कौन सी रेवेन्यू लेंगे? टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, तीनों हम यहीं पे लेंगे। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी है? इट इज 0, मैक्सिमम वैल्यू 30 है मेरे ख्याल से। यस और नो? मैक्सिमम वैल्यू 30 है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो वी कैन टेक अ डिफरेंस ऑफ 2 हियर। ठीक है, यहाँ पर 2 के डिफरेंस से यू कैन ड्रॉ 10, यू कैन से 2 के डिफरेंस से लेंगे तो यहाँ पे 15 पॉइंट्स बन जाएंगे। यस और नो? Yes. मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से, जैसे फॉर एग्जांपल 30, 28, 26, थोड़ा 30, एक डिफरेंस नहीं देती मैं, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, लाइकवाइज यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे 18, 16, 14, देन वी हैव सॉरी 15 के बाद 16 के बाद 14 होगा, 14, 12, 10, ठीक है, यहाँ पर 9, लाइकवाइज यू पुट द वैल्यू हियर 10, 9, 8, मैम 8 आएगा। अरे हाँ रे, 10, 8, 6, 5, 6 के बाद में आएगा 10, 8, 6, 4, 2, 0। ठीक है, अब ये हमारे कर्व से बाहर निकल गया, तो ये इसको डिलीट करना पड़ेगा, लाइन ड्रॉ। ये लाइन को मुझे लंबा करना पड़ेगा यहाँ तक, और इरेज करना पड़ेगा इस लाइन को। ओहो, कंट्रोल Z, इस लाइन को इरेज करना पड़ेगा, पर ये सब कुछ इरेज हो गया। ओके, आप लोग समझ गए ना? मैम कंट्रोल Y करो, वापस आ जाएगा। किया बेटा, वैसे कंट्रोल Z होता है, Y नहीं होता। आ तो मैम जाएगा Z पर से तो बैक आ जाता है, जो रीडू करना होता है ना तो कंट्रोल Y होता है। नहीं, पर मुझे रीडू नहीं करना है, मुझे उस लाइन को हटाना तो था ही ना, मुझे उस लाइन को तो हटाना मैम ही पर है। वो आपके लिखा हुआ चला गया ना। हाँ, पर वो यहाँ पर फिर से कर देता है ना, क्योंकि वो लिखा हुआ तो वो फिर से आ सकता है। 30, देन 28, देन वी हैव, आप लोग बना लिया आप लोगों ने? Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम। 24। मैम हाँ, तो आप लोग समझ जाओगे। यहाँ पे ये देखो, ये इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर आपकी यूनिट सोल्ड, यहाँ पर इस तरफ आएगी आपकी यूनिट सोल्ड 1, देन विल हैव 2, देन 3, लाइक 4, लाइकवाइज यू विल पुट हियर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का यू कैन से लाइन ड्रॉ करना है। तो टोटल रेवेन्यू व्हेन प्राइस वाज 1, एट दैट टाइम टोटल रेवेन्यू कितना था? 2 पे कितना था? 18। तो आपका जो टोटल रेवेन्यू कर्व है ना, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। मेरे ख्याल से टोटल रेवेन्यू कर्व आपका इट विल मूव अपवर्ड, है ना, ऐसा कुछ बनेगा। फिर एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या है आपका, वैल्यू बताओ। एवरेज रेवेन्यू कितनी है आपकी? 10, फिर सेकेंड में 10, 9,
तो जो एवरेज Eight. रेवेन्यू होगी ना, इट विल बी, सपोज यहाँ पर सपोज 10 है फॉर एग्जांपल, यहाँ पर 10 वैल्यू आ गई, तो वो 10, 9, 8, 7, इट एवरेज रेवेन्यू विल गो डाउन लाइक दिस, है ना। और फिर मार्जिनल रेवेन्यू वो क्या है? 8, 8, 6, 4, 2, वो 0. 8 सपोज 8 यहाँ से शुरू होगा फॉर एग्जांपल, तो वो 8 से शुरू होगी और वो नेगेटिव भी जाएगी, इट विल गो डाउन ऑल्सो, -8. माइनस में भी जाएगी। समझ में आया? वो जो है 8 से होके दैट विल गो डाउन, नेगेटिव में भी जाएगी। दिस विल बी योर मार्जिनल रेवेन्यू। ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू रहेगा, ये आपका एवरेज रेवेन्यू रहेगा, ये आपका टोटल रेवेन्यू रहेगा। अब एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा दैट इज योर पॉइंट 30, नहीं एक पॉइंट था ना जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज 0 एंड टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, उसके बाद में वो कम हो रही है, कौन सा पॉइंट है वो? 0, 30. हाँ 30 टोटल रेवेन्यू और 0 मार्जिनल रेवेन्यू. हाँ, तो वो जो पॉइंट है ना, सपोज वो पॉइंट पे 0 होगा मार्जिनल रेवेन्यू, ये पॉइंट है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू 0 है और इसी पॉइंट पे टोटल रेवेन्यू विल बी हाईएस्ट, ठीक है। टोटल रेवेन्यू यहाँ पर हाईएस्ट होगा, दिस विल बी योर टोटल रेवेन्यू विच विल बी हाईएस्ट हियर, एंड उस टाइम पे मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? इट विल बी 0, उसके बाद में मार्जिनल रेवेन्यू कम हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि आफ्टर दिस पॉइंट अगर हम सेल करते हैं, जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाती है, दैट मीन्स यू आर मेकिंग लॉसेस। मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, आपको लॉस हो रहा है। तो यू शुड स्टॉप एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट पे हमको स्टॉप करना पड़ेगा। समझ में आया सबको? सब लोग अपने होमवर्क में मैं आपको देती हूँ, आप लोग सब ये जो मैंने वैल्यूज दी उसको यूज करके एक डायग्राम बनाओ और डायग्राम बना के मुझे सेंड करो होमवर्क ग्रुप में। मैं चेक करूंगी और मैं बताऊंगी किसका डायग्राम सबसे परफेक्ट है। वो परफेक्ट डायग्राम के बेस पे फिर आई विल, अगर वो डायग्राम परफेक्ट है तो मतलब यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि भाई व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू। यस बोलो मैम, ये डायग्राम हम ग्राफ पे बना सकते हैं? अरे बहुत ही अच्छा, अगर ग्राफ पे बनाओ तो वेल एंड गुड, ऑल द डायग्राम शुड बी मेड ऑन ग्राफ ओनली। अगर आप ग्राफ पे बनाओ तो बहुत ही अच्छा है, तो आपको एकदम परफेक्ट वैल्यू मिलेगी। फिर वो लाइन वो क्या है ना, डिफरेंस विल बी सेम, फिर आप एकदम अच्छे से उसको कर सकते हो। तो जो बच्चा ग्राफ पे बनाएगा, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर मेकिंग ग्राफ ऑन ग्राफ पे। फाइन, सो गॉट इट। So this is what it is all about: average revenue, total revenue, marginal revenue. New share textbook. तो हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में, आप लोग मुझे बताइए पेज नंबर कौन सा था आपका? 59 59. 59. 52, 53, 54, 55, 59। तो देखो आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे डायग्राम में मार्जिनल रेवेन्यू कर्व यहाँ पर है, इट इज स्मॉल। एक मिनट, एनोटेट। एक मिनट मोर। ओके, ये जो डायग्राम है आपका, ठीक है, इसमें आप देखिए आपकी ये एवरेज रेवेन्यू, दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू, है ना, दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू, और ये मार्जिनल रेवेन्यू है ना, इट विल बी 0 एंड लेस देन दैट 0 हमारे डायग्राम के हिसाब से। रचित, संवी, देव, आपको दिखाई दे रहा है? यस मैम। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू और हमारा टोटल रेवेन्यू जो कर्व होगा वो 10 से शुरू होके, अगर यहाँ पे बनाया नहीं है, इसमें बनाया नहीं है, अगर वो शुरू होता तो इट वुड बी समवेयर समथिंग लाइक दिस। और ये जो आपका कर्व है, ये टोटल रेवेन्यू कर्व, ये यहाँ पर इट वुड बी मैक्सिमम। एक मिनट, एनोटेट मेरे को कैंसिल करना पड़ेगा, अंडू। ये जो है यहाँ पर एक लाइन मैं बताती हूँ, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है।
और ये आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व होगा। ये इस तरह से बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक लेवल तक बढ़ेगा, इस लेवल तक बढ़ेगा आपका एवरेज टोटल रेवेन्यू कर्व, और फिर आपका टोटल रेवेन्यू कर्व धीरे धीरे वो भी नीचे जाएगा। यू कैन सी 30 के बाद में 28 जा रहा है ना, आपका टोटल रेवेन्यू कर्व इस तरह से बनेगा, इस तरह से आगे, ठीक है। तो वो जो टोटल रेवेन्यू Yes, कर्व ma'am. है इट विल गो डाउन, और ये जो पॉइंट है दिस विल बी पॉइंट 30, वो जो 30 वाला पॉइंट है ना दैट विल बी योर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके बाद में अगर यहाँ तक आप सेल करो ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद में आप सेल करोगे तो यू विल हैव लॉस, तो फिर हमें क्या मिलेगा? लॉस। सो दैट इज व्हाई वी शुड नॉट डू द प्रोडक्शन आफ्टर दैट। इसमें टेक्स्ट बुक में कैसा दिया हुआ है, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू एक्सप्लेन किया है, लेकिन टोटल रेवेन्यू उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कॉलेज लेवल पे जाओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इन तीनों के बेस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि प्राइस, व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट, एंड दिस इज द रियल लाइफ सिचुएशन। ऐसा होता है रियल लाइफ में, रियल लाइफ में यही होता है कि भाई टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू, जहां पर आप बोलोगे ना कि भाई इससे कम, तो वो बोलेगा नहीं इससे कम नहीं होगा, इससे कम तो मेरे को लॉस होगा। तो वो लॉस कैसे होगा? बिकॉज आपका मार्जिनल रेवेन्यू, सॉरी टोटल रेवेन्यू इट विल गो डाउन एंड मार्जिनल रेवेन्यू विल बी नेगेटिव। मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू कम होने लग जाएगा, तो फिर कोई उससे ज्यादा सेल करने का कोई मतलब नहीं है। Got it? So this is all about your concept of average revenue, total revenue and marginal revenue in case of perfect competition. ठीक है, समझ में आ गई? Imperfect competition, sorry. So with this we complete your chapter and I want all of you to complete your exercise. अगर वहाँ पे एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी हो तो यू कैन आस्क मी। सो आज का आपका होमवर्क रहेगा कंप्लीट योर एक्सरसाइज। जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दे दिए, अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो उसको करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में नहीं दिए और वो बाकी रह जाते हैं, सी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में ही ऐसा होगा कि कोई क्वेश्चन मैंने दे दिया होगा एग्जाम में, यानी आपको पहले से दे दिया होगा एमसीक्यू और ये सब तो आप कर सकते हो। इसमें कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको अभी भी डिफिकल्टी है या बाद में भी आपको अभी कोई डिफिकल्टी है तो यू कैन आस्क मी एंड वी कैन डिस्कस द डिफिकल्टी, एंड विद दिस वी कंप्लीट योर चैप्टर। टीचर एक मिनट बेटा, मैं स्टॉप कर देती हूँ, ये शेयर स्टॉप कर देती हूँ, स्टॉप शेयर। अब बोलो, अब डिफिकल्टी जो भी है बोलो। टीचर इनपरफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में टीचर हमने मार्जिनल कॉस्ट फर्स्ट का तो लिया ही नहीं, क्यों टीचर? 10 रख दो, 10 - 0 रख दो। इन सम ऑफ द केसेस कई टेक्स्ट बुक में ऐसा, आई मीन कई बुक में ऐसा दिया हुआ है 10, कई बुक में डैश रखा हुआ है कि भाई इससे पहले हमने प्रोडक्शन किया ही नहीं है। तो इफ यू वांट टू कीप इट 10, नॉट एन इशू, है ना। और कोई डिफिकल्टी? आर्यन, हर्ष, सब लोग अपने कैमरा ऑन रखो। अच्छा, अभी मेरे पास में ए और बी के दोनों के बच्चे हैं, सी के नहीं है, तो मैं अभी आपको बता देती हूँ। कल हमने ऐसा डिसाइड किया था इन द मीटिंग कि वन डे आई विल टेक इको लेक्चर, वन डे आई विल टेक अकाउंट्स लेक्चर। मतलब सपोज मंडे अगर मैं स्टैट्स लेती हूँ तो दूसरे दिन मैं इको लूंगी, फिर स्टैट्स, फिर इको, फिर स्टैट्स, फिर इको, क्योंकि सभी टीचर्स को जूम लेक्चर पे लेक्चर्स लेने होते हैं, फिर क्लैश बहुत हो रहा था। तो सपोज आज हमने इको लिया है ना, और आज मैं स्टैट्स भी लूंगी, 11th A में मैं स्टैट्स भी लूंगी, और आज मैंने इको भी लिया है। पर कल से क्या होगा, वन डे यू विल हैव इको, वन डे यू विल हैव स्टैटिस्टिक्स। इस तरह से हम लोग प्लानिंग करेंगे। जो टाइम टेबल रहेगा दैट आई विल सेंड यू इन द ग्रुप, ठीक है। तो वन डे आई विल हैव वन लेक्चर, जैसे इको का लेक्चर होगा तो ए और बी के साथ होगा, और स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर होगा तो ए और सी के साथ होगा। तो ए विल बी कॉमन, तो ए के स्टूडेंट से तो हम रोज मिलेंगे, ए के स्टूडेंट्स रोज हम लोग 9 o'clock का मेरा टाइम रहेगा, 9 o'clock to 9:30 एवरी डे, 9 o'clock to 9:30 माई लेक्चर विल बी देयर। तो अगर आपको और कोई लेक्चर हो तो आप बता सकते हो कि भाई मेरा 9 o'clock to 9:30 मोना टीचर का लेक्चर रहेगा, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं, तो 3 दिन अपना इकोनॉमिक्स रहेगा, 3 दिन अपना स्टैटिस्टिक्स रहेगा। वी हैव टाइम टिल जून। सी हम लोग को जून तक ये सब पढ़ना है, इसलिए हम आराम से पढ़ेंगे। ऐसा ना हो लास्ट में कि हमको पता चले कि सब कुछ खत्म हो गया, अब हम लोग क्या करें। अब हमारा ये नया चैप्टर खत्म हुआ है,
तो मैं सोच रही हूँ कल मैं आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर लूंगी, लेकिन इकोनॉमिक्स का मैं ना टेस्ट रखूंगी ऑन गूगल फॉर्म। सबको गूगल फॉर्म यूज करना आता है? तो हम लोग एक गूगल फॉर्म पे मैं ये चैप्टर का एक टेस्ट रख लेती हूँ, सब लोग प्रिपेयर कर लो, डिफिकल्टी हो तो पूछ लो। कल 9 बजे के 9 बजे नहीं, कल मैं आपको टेस्ट रखूंगी 12 बजे। 12 बजे कल मैं टेस्ट रखूंगी, या फिर उससे पहले जब भी मुझे टाइम मिलेगा, और मैं 2 या 3 घंटे का टाइम दूंगी, उसके बाद में मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। जैसे टेस्ट रखूँ उसके 3 घंटे तक मैं रखूंगी, उसके बाद में मैं टेस्ट का वो आई वोंट अलाउ यू टू अपीयर फॉर द टेस्ट। ठीक है, सो कंप्लीट योर एक्सरसाइज, प्रिपेयर योर चैप्टर, टुमारो इज योर टेस्ट। मैम टेस्ट में कैसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू एंड वन वर्ड, एमसीक्यू एंड वन वर्ड। ओके मैम। और ऐसे कंपल्सरी नहीं टेक्स्ट बुक में से आए, कहीं से भी मुझे जो लगे मैं पूछ सकती हूँ। ठीक है, तो सब अपनी तैयारी रखना। मैं लॉन्ग क्वेश्चन को भी शॉर्ट क्वेश्चन में ट्रांसफर करने की कोशिश करूंगी। ओके ओके, सो ऑल द बेस्ट। और हाँ, सभी आंसर कैप्स लॉक में आंसर करेंगे, मतलब आपका कैपिटल रखना। उससे क्या होगा कि गूगल समझता नहीं है, कई लोग फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर छोटा कर देंगे, ये सब प्रॉब्लम होने वाली। तो मैं ओनली कैप्स रखूंगी। तो व्हेनेवर यू गिव आंसर, ओनली कैप्स, पूरा आंसर कैपिटल में होना चाहिए, अपर उसमें। ठीक है, आपका कैप्स ऑन कर देना कीपैड पे और कैप्स में आंसर देना। फाइन, सो मॉनिटर्स ने अटेंडेंस ले ली है, तो वी विल स्टॉप द मीटिंग नाउ। अभी 11th A के बच्चों से हम 9 बजे फिर से मिलते हैं फॉर योर स्टैटिस्टिक्स क्लास। 11th A के बच्चे 5-10 मिनट का ब्रेक है ना। मैं भी इसको शट डाउन करके दूसरी मीटिंग स्टार्ट करती हूँ। आपको भी 5 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक है। 9 बजे हम लोग शार्प 11th A के बच्चे मिलेंगे, 11th B के बच्चे आपकी छुट्टी। ओके, so with this we end the meeting now. Should I end? Thank you, teacher. Okay, beta. Okay. Thank you, teacher. Okay. Goodbye all. Stay home, stay safe. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है? Goodbye. Thank you. Okay.